स्वागत है आपका गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज में। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर उसके बिंदु को क्या आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, टीआरई 3 का लगभग आंसर की 6 to 8 1 to 5 का फाइनल आंसर की आ गया है। तो आज हम लोग सिलेबस देखेंगे टीआरई 4 के लिए। किसका सिलेबस देखेंगे? तो बीपीएससी टीआरई 4 का हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, तो बीपीएससी टीआरई 4.0 उसमें किस सब क्लास का? तो 1 to 5 पीआरटी का। ठीक है, इसका हम लोग आज डिटेल सिलेबस एकदम सर्च करेंगे और क्या क्या पढ़ना है, टॉपिक वाइज भी पढ़ेंगे इसमें कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे, मैथ में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, एसएसटी में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और उसके बाद करंट अफेयर में क्या पढ़ना है, साइंस में, यानी कि टोटल नॉलेज डिटेल आज हम लोग करने वाले हैं। यानी कि आज सिलेबस का समस्या खत्म कर देंगे हम लोग। ठीक है ना, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जुनून होना चाहिए, झलक मतलब ललक होना चाहिए पढ़ने का। ऐसा नहीं कि हम सिलेबस बता दें और आप जाइए इसको देख के छोड़ दीजिए। आप एक एक पॉइंट कॉपी पे नोट कीजिएगा और जैसे हम विशेष सिलेबस बताएंगे ना तो उसको पेज में लिखिएगा। जैसे मान लीजिए मैथ बताएं तो मैथ में जो जो टॉपिक हम बताएंगे तो उस टॉपिक को आप एक छोटा सा पेज में लिख कर और उसको अपने स्टडी टेबल जो है यहाँ बैठ के पढ़ते होंगे वहां से चिपका दीजिएगा प्रत्येक सब्जेक्ट का। और जब पढ़ाई शुरू कीजिएगा ना तो उसको टिक मारते जाइएगा। इसलिए हम ये आपको क्या बना रहे हैं। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान से इसको देखिए और नोट कीजिए इसको। चलिए हम लोग अभी शुरू करते हैं। इसमें मेनली 2 पार्ट होता है। बीपीएससी टीआरई 4 है ना, इसको आप लोग लिखते चलिएगा। इसमें 2 पार्ट होता है। तो भाग 1, आप जैसे आपको बुकलेट मिलेगा, क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा आपको, तो क्वेश्चन बुकलेट में 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। किस तरह के? 2 तरह के, भाग 1 और भाग 2। भाग 2 बनेंगे। आइए, जो टोटल प्रश्न कितना का बनेगा? आपको 150 क्वेश्चन आएगा। कितना आएगा? 150 क्वेश्चन का एग्जाम होने वाला है। और हम इसको डिवाइड करेंगे ना कि हाँ भाग 1 में कितना क्वेश्चन आएगा, भाग 2 में कितना क्वेश्चन आएगा। तो भाग 1 में मेनली आपको क्या है? भाषा है। क्या है? भाषा है, जो आपको कितना मार्क्स का होगा? आपको 30 मार्क्स का होगा, यानी कि 30 क्वेश्चन ही होंगे। क्या होंगे? 30 क्वेश्चन होंगे। आप देखते हैं इसमें, देखिए इसमें 2 आता है। एक आएगा आपको अंग्रेजी, क्या आएगा? इंग्लिश आएगा। इंग्लिश में आपको टोटल 8 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आ जाएगा आपको हिंदी आएगा, हिंदी हो जाएगा, उर्दू होगा या बांग्ला होगा। क्या होगा? बांग्ला। इसमें आपको 22 क्वेश्चन होंगे। और अब मेनली आप इसमें से एक ही कोल चूज कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी जो है कंपलसरी है, आपको अंग्रेजी बनाना ही होगा। और वही आपका जो हिंदी हो गया, उर्दू, बांग्ला, इसमें से आप या तो मेनली सबसे ज्यादा मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट क्या लेते हैं? हिंदी लेते हैं। अब टोटल क्वेश्चन कितना हो गया? आपको 30 हो गया। इसमें से आपको इसका 30% लाना होगा। 100 इसका 30% कितना होगा? आपको 9 नंबर। कितना नंबर हो जाएगा? 9 नंबर, 9 मार्क्स। क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होगा? क्वालिफाइंग आपको 9 नंबर, यानी 9 नंबर से ऊपर लाते हैं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। प्लस इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम लोग इसका मतलब कितना लाना है? आपको 30% लाना है, यानी कि 30% लाइएगा, यानी कि 9 नंबर लाइए, क्वालिफाइंग हो जाएगा। लेकिन अब जब टाई ब्रेकर होगा ना, टाई ब्रेकर आता है तो ये आपको उसमें आपको मायने रखता है। ठीक है ना, तो मैक्सिमम नंबर इसमें भी लाना है। और इसका हम कमेंट में डालिएगा कि इसको हम पढ़ाएंगे या आपको क्या करेंगे? एमसीक्यूज लगाएंगे। कमेंट में बता दीजिएगा इसका हम क्या करेंगे। तो लेकिन हम ज्यादा कोशिश करेंगे एमसीक्यूज लगाने का। मेरे पास प्रॉपर एमसीक्यूज इसका भरा हुआ है। अब जब तैयारी शुरू होगा, मतलब आपको अभी सितंबर हो रहा है ना, आपको खुद को प्रिपरेशन कर लीजिए। कब? 1 अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर से आपको खुद को आप लोग तैयार कर लीजिए। हम टीआरई 4 का तैयारी शुरू कर देंगे। एग्जाम आपको जनवरी, फरवरी या मार्च, यानी 3 महीने के बीच में कब ले लेगा। मार्च के बाहर एग्जाम नहीं लेगा, मार्च तक ही ले लेने की संभावनाएं हैं। तो लगभग 120 या 150 दिन का प्लानिंग लेकर हम लोग चलेंगे। तो चलिए हम लोग भाग 2 देखते हैं। इससे आपका मेरिट नहीं बनेगा, ये केवल क्वालिफाइंग है। मेरिट बनेगा आपको भाग 2 में। इसमें आ जाएगा आपको, ये आपको हो जाएगा 120 मार्क्स का होगा, 120 क्वेश्चन होगा। इसी से आपका क्या बनेगा? मेरिट बनेगा। तो ये हमारा, यही हमको नौकरी दिलाएगा, यही हमको शिक्षक भी बनाएगा। तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, इसमें आपको लगभग पता है कितना मार्क्स लाना होगा, तो आप सेफ जोन में रहिएगा। और वर्तमान में मतलब कट ऑफ तो कितना भी जा सकता है, कम भी होगा, ज्यादा भी हो जाएगा, उसका कोई मायने नहीं है। 60, 65, टीआरई 1 में तो आपको 67 गया था, बीसी का 60 गया था।
टीआरई 3 में देखिए हमको 80 के लगभग जाने की संभावनाएं हैं, 75, 80, 85 के बीच में रहेगा। वो कट ऑफ कोई नहीं बता सकता है, कट ऑफ कोई नहीं बता सकता, यहाँ तक कि बीपीएससी आयोग को भी पता नहीं होता है कट ऑफ कितना जाने वाला है, ठीक है ना। तो कट ऑफ कोई नहीं बताने वाला है, तो आप मेनली टारगेट लेकर चलेंगे किसका, 80 से 90 के बीच में। क्वेश्चन आप बना दे 1 से 20 में, कितना, 80 से 90 का टारगेट जब आप प्रैक्टिस सेट करेंगे ना, तो 80 प्लस आपका प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आना चाहिए। और ये एक तरह से आप इसको टीचर एग्जाम मत समझिए, ये सिविल सर्विस एग्जाम ही समझिए। क्या समझिए, सिविल सर्विस एग्जाम समझिए। जैसे 67वां, 68वां, 69वां, 70वां बीपीएससी टाइप का एग्जाम ले रहा है ना, उस तरह का मोड में आपको इसको पढ़ना होगा, तभी क्वालिफाई होगा। और टीआरई 4 में समझिए युद्ध होने वाला है, युद्ध समझ रहे हैं, महाभारत युद्ध, उसमें विभिन्न पूरा भारत देश के क्या राजा लोग लड़ाई लड़ा था। इस एग्जाम में भी पूरा भारत वर्ष के योद्धा उतरेंगे अपना अपना मेरिट लेकर। तो समझिए बहुत ही मायने एग्जाम और हार्ड एग्जाम होने वाला है। तो हार्ड एग्जाम में तो हार्ड तैयारी भी करना पड़ेगा ना इसके लिए, तो आप खुद को प्रिपेयर कर लीजिए कि एकदम हार्ड वर्क करना ही है। मोटिवेशन पे अलग वीडियो बना देंगे इसका कैसे पढ़ना है, प्लस इस वीडियो में ही हम इसको देखेंगे कि प्रत्येक पार्ट को तोड़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसमें हमको कितना नंबर लाने का टारगेट रखना है, 80 से 90 का हम लोग टारगेट लेकर चलेंगे। अब देखिए इसको हम लोग तोड़ते हैं, इसमें कौन कौन विषय होते हैं। देखिए सबसे पहले होगा गणित, क्या होगा, गणित प्लस रीजनिंग, गणित प्लस रीजनिंग होगा। इसमें आपको गणित से क्वेश्चन पूछेगा, 15 से 20 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और रीजनिंग से भी आपको 15 से 20 क्वेश्चन रहेगा। इसमें अगर बढ़ाएगा तो इसमें घटा देगा, इसमें बढ़ाएगा तो इसमें घटा देता है, यानी कि टोटल क्वेश्चन ऑफ नंबर आपको इसमें रख लीजिए 32 से कितना हो जाएगा, 35 एवरेज, ठीक है ना। एवरेज क्वेश्चन कितना होगा मैथ रीजनिंग में, 32 से 35, यही ज्यादा मतलब मायने रखता है मैथ और रीजनिंग। इसमें आप लोग कमांड बनाइएगा, ठीक है ना। दूसरा हो जाएगा आपको जीके एंड जीए, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो इसमें आपको हो जाएगा, इसमें आप हम क्या रख सकते हैं, और करंट अफेयर क्या रखेंगे, जीके और जीए में करंट अफेयर प्लस एसएसटी रखेंगे, क्या रखेंगे, एसएसटी रखेंगे। तो करंट अफेयर का जो क्वेश्चन होता है लगभग 15 से 16 पूछता है, 1 to 5 में क्या पूछेगा, 15 से 16 क्वेश्चन। तो करंट अफेयर का भी हम लोग तैयारी करेंगे। हम बता देंगे कि एक दिन में आप कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, पूरा तो आप दिन में नहीं पढ़िएगा, हम इसका स्ट्रेटजी भी वीडियो डालेंगे। स्ट्रेटजी यानी कि किस तरह से तैयारी किया जाता है, कौन सब्जेक्ट को लेकर चले, कैसे उसको प्री प्लानिंग तैयारी के साथ हम बताएंगे। एक दिन में 2 सब्जेक्ट ले ले, फिर थर्ड में करंट अफेयर ले ले, फोर्थ में हिंदी ले ले। हिंदी कब पढ़ेंगे, एसएसटी में आपको मैथ रीजनिंग कब पढ़ेंगे, सॉरी मैथ रीजनिंग कब पढ़ेंगे, एसएसटी में भी बहुत सारा सब्जेक्ट है, उसको हम लोग कब कब पढ़ेंगे। एक दिन में आप लेकर बैठिएगा ना तो बाउंस मार जाएगा। पढ़ना भी नहीं है, रिवीजन भी करना है। रिवीजन में परफेक्ट, अभ्यास आदमी को परफेक्ट बनाता है, ठीक है ना। करंट अफेयर हो गया। एसएसटी में देखिए क्या क्या आता है, एसएसटी में आ जाएगा आपको जियोग्राफी, क्या हो जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगा। उसके बाद देखिए ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री में राष्ट्रीय आंदोलन आप लोग मान सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा पॉलिटी, पॉलिटी आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपको इकोनॉमी, क्या आ जाएगा, इकोनॉमी आ जाएगा। और क्या है, विविध, लास्ट में। विविध में हम लोग जो एक आगे उल्टा सीधा सवाल नहीं पूछ देता है, जो लगभग किसी से नहीं बनता है, किसी से नहीं बनेगा, इसमें ऐसा ऐसा कुछ सवाल आ जाता है। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा प्रश्न पूछता है। तो ज्योग्राफी में आपको लगभग पूछेगा 20 प्रश्न, और एसएसटी में देखिए टोटल आपको प्रश्न पूछेगा 60 से 65, 60 से 65 प्रश्न पूछने वाला है एसएसटी में। और करंट अफेयर में आपको 15 से कितना पूछेगा, लगभग 16 क्वेश्चन पूछेगा। तो इसको जोड़ लीजिए, बाद लास्ट में जोड़वा देंगे कितना क्या आएगा इसमें। हिस्ट्री में आपको लगभग इसमें प्रश्न पूछने वाला है 15 प्रश्न, किसने पूछेगा, 15 प्रश्न पूछेगा। पॉलिटी में लगभग 10 को पूछेगा। इकोनॉमिक्स में भी लगभग 5 से 7 पूछने वाला है, और विविध में 3 से 4 पूछने वाला है। इतना प्रश्न आपको जीएस में आपको पूछेगा, जीएस में सॉरी एसएसटी में पूछेगा। और करंट अफेयर में 15 से 16, यानी कि टोटल हम लोग ले लेंगे लगभग इसको, तो आपको आ जाएगा कितना, 60 से 65 सवाल आपको आ जाएगा। ये दोनों करंट अफेयर और एसएसटी लेकर आपको कितना सवाल आ जाएगा, 60 से 65 आ जाएगा। और इसमें कितना आ जाएगा, 30 से 32 से 35 आ जाएगा। और लास्ट सबसे मस्त सब्जेक्ट बनता है साइंस, क्या बनता है, विज्ञान। और कौन सा विज्ञान, सामान्य विज्ञान।
समान विज्ञान, आपको 10th तक का विज्ञान पढ़ लीजिएगा, आपका एनफ हो जाएगा। एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी, लास्ट में बताएंगे कौन सा बुक पढ़ना है, कब कब पढ़ना है। तो विज्ञान में आपको लगभग अकेले प्रश्न पूछेगा 25 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। कितना प्रश्न पूछेगा? 25 क्वेश्चन पूछेगा। इसको हम लोग लगभग मतलब आगे पीछे 1 या 2 नंबर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि डिटो हम जो बता दे रहे हैं वही होगा, आगे पीछे 2 नंबर हो सकता है। अभी टोटल हम लोग जोड़ेंगे तो आपका कितना मार्क्स क्वेश्चन हो जाएगा? लगभग आपको 120 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। तो 120 में ये आपको जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस और विज्ञान ये मिलाकर लगभग आपका कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। मान लीजिए 65 है, इसको अलग कीजिए, इसको अलग कीजिए। मैथ साइंस का 32 से 35 अलग क्वेश्चन है, माने 30 क्वेश्चन लेके चलिए इसको। और 60 से 65 यानी कि इसको मानिए 65 एसएसटी में यहाँ पे लिखते हैं, देखिए एसएसटी में कितना क्वेश्चन हो जाएगा? 65। उसके बाद से विज्ञान में कितना क्वेश्चन हो जाएगा? 25। कितना हो गया? आपको जोड़िए 6 2 8 5 10 90 नंबर, यानी कि 90 क्वेश्चन अकेले जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस और विज्ञान, इसमें करंट अफेयर यानी टोटल सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा गणित। गणित से कितना सवाल आएगा आपको? गणित से आपको सवाल आ जाएगा लगभग 30 के लगभग मानिए। टोटल इसको जोड़िए कितना हो जाएगा? 9 3 12 120 क्वेश्चन आ जाएगा टोटल। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। देखिए यहाँ पे शायद बोर्ड में कट गया होगा यहाँ से, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स के नीचे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे ब्रैकेट में आप लोग देख लीजिएगा, इसको नोट करते चलिएगा। जैसे यहाँ पे पॉलिटी के बाद क्या हो जाएगा? इकोनॉमी होगा। इकोनॉमी में आपको सवाल आएगा कितना? 5 से 7 सवाल आ जाएगा। आगे पीछे बढ़ भी जाएगा, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे विविध में आ जाएगा 3 से 4 आ जाएगा, कम बेस हो सकता है। और विज्ञान हम लोग एक अपना प्रिपरेशन लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। विज्ञान में लगभग 25 के सवाल आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ जो नीचे छूट गया था वो हम उधर बता दिए हैं। और यहाँ पे हम लोग टोटल 120। तो हम आपको एमसीक्यूज कराएंगे, आपको पता है कितना? आपको एसएसटी का एमसीक्यूज करा देंगे और विज्ञान का आपको एमसीक्यूज इसका करा देंगे एमसीक्यू। अब हम लोग इसको प्रॉपर एक एक सब्जेक्ट को तोड़ के देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक आने वाला है। जैसे कि इसमें भाषा में आपको इंग्लिश में कौन कौन सा टॉपिक आएगा, उसके बाद से हिंदी में जो लैंग्वेज हिंदी है और इस मतलब हिंदी 22 नंबर का, इसमें कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है उसको आप लोग एकदम नोट करके और चिपका दीजिएगा अपना स्टडी टेबल के सामने और टिक मारते रहिएगा। जो जो टॉपिक आप पढ़े उसको टिक मार दीजिएगा। फिर उसके बाद एसएसटी में आपको ज्योग्राफी में कौन सा पढ़ना है, हिस्ट्री में कौन सा पढ़ना है, टॉपिक टोटल हम लिखने जा रहे हैं, आप उसको ले लीजिएगा, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिएगा। मैथ में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जहां तक आपको लगभग समझ में आ ही होगा कितना हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। गर्मी है थोड़ा सा, बहुत ज्यादा गर्मी है, पंखा बंद किया नहीं तो आता तो आवाज आपको क्लियर नहीं आप लोग सुन पाते, ठीक है ना। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट में वीडियो में चर्चा करेंगे कि इसको हम लोग तैयारी कैसे करेंगे, कैसे मैंने हाउ टू रीड 1 to 5 पीआरटी, यानी इसके स्ट्रेटजी क्या होगा, क्या होगा स्ट्रेटजी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके स्ट्रेटजी देखेंगे, एकदम मस्त स्ट्रेटजी बताएंगे। फ्री प्लानिंग बीपीएससी टीचर का नहीं, बीपीएससी सिविल सर्विस का स्ट्रेटजी फॉलो कीजिएगा तो आपको टीचर वाला निकलेगा, यही सच्चाई है, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसको देखते हैं टॉपिक, तब तक इसको उतार लीजिए। आज हम लोग जो सिलेबस था इसको डिटेल देखते हैं एक एक करके। जैसे कि मेन हम सिलेबस यहाँ लिख दिए, भाग 1 में आपको लैंग्वेज है और भाग 2 में क्या है आपका मेन सब्जेक्ट है जिससे मेरिट बनेगा 120 नंबर में। क्या है आपको भाषा है जिसमें 30 मार्क्स का आता है और 120 ये हो गया। तो हम लोग एक एक करके इसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग इंग्लिश का देखेंगे और हिंदी का टॉपिक देखेंगे कौन कौन सा है। देखिए इंग्लिश में आपको मेन 8 क्वेश्चन आएगा, 8 मार्क्स का होगा। उसमें आपको पैसेज पूछेगा, क्या पूछेगा पैसेज। पैसेज अगर नहीं देता है, अब की बार तो दिया था पैसेज नहीं देगा तो ज्यादा आपको 500 पेज पीस का मात्रा वेटेज बढ़ा देगा। उसके बाद आर्टिकल्स पूछेगा और बेसिक नॉलेज समझ रहे हैं। इंग्लिश आपको मेनली पढ़ने आना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए पूछ देगा कि अगर आज वेडनेसडे है तो आज के बाद यानी 2 दिन बाद क्या होगा, 2 दिन पहले क्या था, इस तरह का पूछेगा। और आप जैसे किचन में कौन कौन सामान किचन में यूज करने वाला है, कौन कौन का सामान ड्राइंग रूम का है, बेडरूम का है, यही पूछेगा। गार्डन का कौन सा है, कौन सा वस्तु इसमें स्कूल में यूज नहीं किया जाता है, तो इसको हम लोग बेसिक नॉलेज पूछते हैं, मैंने जानते हैं। तो ये आप लोग लगभग इसको आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आता है हिंदी
22 क्वेश्चन आएगा। हिंदी में आपको इसमें और आ जाएगा, उर्दू भी आता है, उर्दू प्लस बांग्ला। तो वेटेज माने सबसे ज्यादा मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट क्या होते हैं, इसी पे होते हैं, हिंदी पे ही होते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, पैसेज पढ़ना है। पैसेज समझ ही रहोगे आप लोग, पैसेज क्या होता है। उसके बाद आएगा हिंदी व्याकरण आएगा, उसके बाद वर्णमाला पढ़ेंगे, फिर संधि, समास, रस, छंद और अलंकार। ये जितना टॉपिक है ना, इसको आप लोग एक पेज पे नोट कर लीजिए, ऐसे पेज पे लिख दीजिए, वहां पे भाषा, ठीक है। और एक एक टॉपिक करके लिख के और बोर्ड पे, मतलब अपने जैसे स्टडी टेबल हो गया, यहाँ पे चिपका दीजिए और एक एक पैसेज पढ़ लीजिए, बना लिए, इसको टिक मार देंगे। आर्टिकल्स पढ़ लिए, इसको टिक मार देंगे। पैसे मतलब जो भी है उसको पढ़ते जाएंगे बार बार। एक बार पढ़ते एक बार टिक, दोबारा पढ़ते दोबारा टिक, दोबारा रिवीजन के दोबारा टिक। इस तरफ ना सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, एग्जाम हॉल में जाइएगा तो लगेगा कि हम वाकई में पढ़ के आए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे मुहावरे, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द टॉपिक है, इतना आपको मैक्सिमम मिनिमम करके जाना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपको हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, आपको पूर्वी हिंदी क्या है, मध्य हिंदी क्या है, उसके बाद से पश्चिमी हिंदी क्या है, गढ़वाली हिंदी क्या है, पहाड़ी हिंदी क्या है, हिंदी भाषा का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है ना। आपको जब वैदिक भाषा हो जाता था, वैदिक संस्कृत हुआ, उसके बाद आपको क्या हुआ, पाली प्रकृत हुआ, उसके बाद वो टूट के बना तो अपभ्रंश बना। क्या बना, अपभ्रंश बना। अपभ्रंश से क्या हुआ, आपको हिंदी बना है। क्या हुआ है, हिंदी बना है। तो इस चीज का हम लोग भाषा का विकास इसमें पढ़ेंगे। हमारा यहाँ पे हम लोग भाग 1 में इंग्लिश और हिंदी जान गए, और भाग 2 में हम लोग क्या देखेंगे, भाग 2 में हम लोग मैथ का टॉपिक देखेंगे, रीजनिंग का टॉपिक, करंट अफेयर का टॉपिक, साइंस का टॉपिक, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में भी राष्ट्रीय आंदोलन आ जाएगा, इकोनॉमिक, बिहार विशेष। देखिए बिहार का एग्जाम है तो आपको बिहार विशेष पढ़ना ही पड़ेगा। एक क्वेश्चन पूछ दिए, 2 क्वेश्चन पूछ दिए। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन है तो राष्ट्रीय आंदोलन क्वेश्चन उठाएगा ना, तो आपको बिहार से रिलेटेड उठा देगा, समझ रहे ना। जैसे कि राष्ट्रीय आंदोलन में आपको खिलाफत आंदोलन उठा दे, सत्याग्रह वाला उठा दे, 1917 का उठा दे। उसके बाद से आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था आपको भारत में, तो उस समय उसका नेतृत्व बिहार में मोतिहारी से कौन कर रहे थे, कटिहार से कौन कर रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय संग्राम जब हुआ था 1942 में, तो उस समय फलवा जिला से कौन लड़े थे, यही क्वेश्चन पूछेगा। आपको लगेगा राष्ट्रीय आंदोलन है, लेकिन कहाँ का हो गया, बिहार का राष्ट्रीय आंदोलन हो गया। तो बिहार विशेष में हम लोग भी थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इकोनॉमिक्स होगा और विविध होगा। अब हम लोग मैथ का देखते हैं कि मैथ का इसमें टॉपिक कौन कौन है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग अब गणित का पोर्शन देखते हैं कि गणित में कौन कौन सा टॉपिक आएगा, ठीक है ना। मैथ के उसके बाद रीजनिंग, एक एक टॉपिक हम लोग देखेंगे। जनरल आप लोग इसका तैयारी करना होगा ना, तो आप एनसीईआरटी ध्यान से देखिए, एनसी नहीं पहले एससीईआरटी लिखेंगे, एससीईआरटी या एनसीईआरटी का 6 से 10th का आप लोग मैथ स्टार्ट कर दीजिए। बिहार बोर्ड का जाके बिहार बोर्ड का बुक मिलेगा, दुकान से उठाइए और उसको बनाना, एक टॉपिक खोज खोज के बनाना शुरू कर दीजिए। समय है, आप लोग पढ़े हुए हैं, जल्दी कवर कर लीजिएगा। तो दूसरा कोई नहीं है ऑप्शन, ठीक है ना, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, इसका तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। मैथ बनाइए सेल्फ से। चलिए देखिए, इसमें आपको परसेंटेज आएगा, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ आएगा, एलसीएम और एचसीएफ आ जाएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बाद एलओजी आएगा, लाभ एंड हानि आएगा, प्रॉफिट नॉन लॉस पढ़ना होगा, सीआई और कंपाउंड डिस्टेंस और सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। उसके बाद द्विघात समीकरण आ जाएगा, सब 10th का सब सवाल है। समीकरण सरलीकरण आ जाएगा, उसके बाद प्रोबेबिलिटी आएगा, मेंसुरेशन। ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर, इस सबसे प्रश्न बनता है, ठीक है ना। पार्टनरशिप, अनुपात समानुपात आ जाएगा, उसके बाद टाइम एंड वर्क आएगा। ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर, यही आपको पढ़ना होगा, दूसरा कुछ नहीं है। उसके बाद आ जाएगा एवरेज, औसत, भिन्न, फ्रैक्शन और दशमलव और पावर एंड शॉर्ट, घटांक और करनी हो गया। तो मेन आपको 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर को रट जाना है। और भी ज्यादा होगा, देख लीजिएगा आप लोग। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे पास हो गया, पहले क्या था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ TI 1.0 का, इसमें 2 क्वेश्चन बुकलेट हो गया। कितना हो जाएगा, बुकलेट हो गया, 2 क्वेश्चन बुकलेट हो गया। उसके बाद 2.0 का हो जाएगा। 3.0 का एक कैंसिल्ड एग्जाम हुआ था, उसका एक हो जाएगा। उसके बाद 3.2 का वर्तमान में जो हुआ है उसका हो जाएगा। 2, 3, 4, 5, यानी कि आपको पास 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज हो गया। उठाइए इसको, रबड़ दीजिए, 30, 3, 5, 15, कितना हो जाएगा, लगभग आपको 150 सवाल हो गया।
रीजनिंग और मैथ मिला के। तो इसको अगर पढ़ दीजिए प्रीवियस ईयर, एक आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है। अगर आप तैयारी शुरू करने वाले तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर जाके इसको देख लीजिए। प्रीवियस देखने के बाद उसके बाद इस टॉपिक को शुरू कीजिएगा, तो आपके एक दिमाग में एक विकसित हो जाएगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है ना। तो अब चलिए हम लोग रीजनिंग का देखते हैं। रीजनिंग में कहाँ कहाँ से टॉपिक आने वाला है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। क्या देखेंगे इसमें, रीजनिंग में देखते हैं। रीजनिंग में भी 16 से 18 क्वेश्चन आता है और मैथ में भी 16 से 18 क्वेश्चन, यानी कि एवरेज हो जाएगा 16 दूना 32 से 35 क्वेश्चन आपका आ जाएगा 120 में, समान 120 मार्क्स में। ठीक है ना। इसमें देखिए आपको क्या कैलेंडर पढ़ना है, घड़ी वाला क्लॉक वाइज पढ़ते हैं ना, घड़ी वाला कैलेंडर भी पढ़ना है। और उसके बाद देखते हैं दूसरा क्लॉक है, और तीसरा डायरेक्शन में दिशा समझ रहे हैं कि राम अपना घर से निकला और पूरब दिशा और चल दिया, फिर दाएं 10 मीटर चला, फिर बाएं घूम गया और 50 मीटर घूम गया, बताइए वो किस दिशा में खड़ा है। इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्शन हो गया। ब्लड रिलेशन कि आपके चाचा के पापा के बेटा आपके कौन होंगे, ये क्वेश्चन हो गया। खूंखार क्वेश्चन होता है, दिमाग आपका हिला देगा, लेकिन सबसे मजेदार यही होता है, बहुत लोग इसमें एक्सपर्ट भी होता है। उसके बाद सीरीज आ गया, जैसे मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर, यहाँ पे 4-5 गो नंबर दे देगा, फिर इस तरह का सीरीज टाइप का हो गया। ठीक है ना। तो उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर दे देगा नंबर वाला कि हाँ ABCD लिख देगा, फिर उसका उल्टा करके लिख देगा, फिर उसके बाद दो अंक घटा के लिख देगा उसको सीरीज वाला, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया। उसके बाद से रैंकिंग एंड ऑर्डर दे देगा। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग नंबर और अल्फाबेट दोनों का आ जाएगा। फिगर काउंटिंग आएगा। उसके बाद से सीटिंग अरेंजमेंट, यानी बोलेगा 4 गो मित्र हैं और एक गोल मेज पे बैठे हैं, बोलेगा A D के 5वां में बैठा है, C B के दूसरा में बैठा है, बताइए E F के कौन स्थान पे क्रम में है, ये हो जाएगा। उसके बाद से आपको दर्पण एगो लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, दर्पण या इमेज वाला। ठीक है, ये भी आपका इसमें आ जाएगा, दर्पण इमेज हो जाएगा, वर्गीकरण भी हो जाएगा, समरूपता आ जाएगा। बाकी यही आपका हो गया है ना, हो जाएगा। आप कोई साधारण बुक ले लीजिएगा, वर्बल एक आता है, वर्बल रीजनिंग बुक आता है, ग्रीन कलर का होगा, हर्बल या वर्बल नाम होगा। ठीक है ना, वो बुक ले लीजिएगा, उसको आप लोग बना सकते हैं। हम प्रचार नहीं कर रहे, आसान है। फ्रेशर जो होता है, फ्रेशर जो नया पढ़ना चाहते हैं उनके लिए है। बाकी आप लोग टॉपिक सीधे यूट्यूब पे जाइएगा और लिखिएगा रीजनिंग चैप्टर कैलेंडर, सीधे यूट्यूब पे। ठीक है ना, कोई भी आपको इसको पढ़ा देगा। ठीक है ना, हम इस चीज को नहीं पढ़ा पाएंगे, हम MCQs कराएंगे। क्या कराएंगे, MCQs कराएंगे। पढ़ाना आप लोग पढ़िए, बहुत सोर्स है, एनफ है। MCQ जल्दी कहीं और नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो MCQs आप यहाँ पे मेरे चैनल पे आप ले सकते हैं। पढ़ाना होगा तो हम आपको ये पढ़ाएंगे, क्या 90 नंबर पढ़ाएंगे। कितना नंबर पढ़ाएंगे, 90 नंबर का हम आपको पढ़ा देंगे और MCQs भी करा देंगे। 90 नंबर में आपको SST प्लस विज्ञान प्लस करेंट, इस क्वेश्चन आपको हम करा सकते हैं। 90 नंबर करा देंगे, एकदम कहिएगा तो पूरा SCRT उठाएंगे। आप जाइए मेरे इस चैनल पे, प्ले लिस्ट में 9th-10th का क्या हो जाएगा, 9th-10th का हिस्ट्री और पॉलिटी का टोटल SCRT का MCQ चैप्टर वाइज डाला गया है। अच्छा खासा लोग उसको प्यार दिया है, दुलार दिया है, तो आप उसको देख लीजिए, कर सकते हैं। और 1 to 5 में मत सोचिएगा, इसका सिलेबस देखे ना आप लोग कितना है, सीधे लिखा हुआ है आयोग कि आपको क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए, प्लस DLED होना चाहिए, प्लस सीटेड पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। तो +2 है ना, तो +2 के समकक्ष सिलेबस रखा जाएगा। लेकिन हम समझ सकते हैं 10वां तक का क्या आ जाएगा, 10वां क्लास तक का आपको 6 से 10th क्लास तक का NCERT और SCERT का ये टोटल चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आप 80 से 90 स्कोर कर सकेंगे। कितना, 80 से 90 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। इससे Tier 4 में तो आपको 90 के लगभग सेफ में चलिएगा। 90 ला रहे हैं, 65 कटअप भी जा सकता है, हार्ड क्वेश्चन होगा, 70 भी जा सकता है, 80 भी जा सकता है, यानी कटअप कुछ भी जा सकता है। लेकिन आप कहाँ खुद को रखेंगे, आप 90 के लगभग खुद को रखने का कोशिश करेंगे। ज्यादा टारगेट रखेंगे तब ना लगभग उसके नीचे ही न रहेंगे। अब हम 80 मन में मान लिए हैं, 80 से बढ़िए नहीं रहा है, अगर कटअप चल गया 88-85 तो खेला खत्म हो जाएगा। इस चीज को आप लोग देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद करेंट अफेयर जो हो गया ना, करेंट अफेयर आपको टोटल 1 ईयर, मान लीजिए अभी से आप क्या कीजिए कि रोज आधा घंटा 30 मिनट का या 1 आवर का कोई भी करेंट अफेयर देख सकते हैं, या कोई बुक ले सकते हैं। बुक हम बता देंगे, SPD का बुक आता है, SPD का बुक ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी, या एडुटेरिया का बुक ले सकते हैं, ईयरली आता है, मंथली नहीं पढ़ी, ईयरली लीजिए एग्जाम के समय। मंथली पढ़ना होगा ना,
तो आपको एक आता है उत्कर्ष क्लास का, क्या आता है, उत्कर्ष क्लास का मंथली आता है, मात्र आपको 25 रुपया में मिलता है। कितना मिलता है, मात्र 25 रुपया में आएगा उत्कर्ष क्लास, फुल पत्ती वाला उसको बोलते हैं, फुल पत्ती। मंथली अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो करंट अफेयर का, तो उस फुल पत्ती का होगा मात्र 25 रुपया में मिलेगा, मार्केट में अवेलेबल होगा। देखिए हम किसी का मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम भी टीचर्स का तैयारी करते हैं, आप भी टीचर्स का तैयारी करते हैं। जो हम पढ़ेंगे वो आपको भी बताएंगे क्या पढ़ना है, इसमें किसी का मार्केटिंग थोड़ी हुआ। ऐसा नहीं है बड़ा यूट्यूबर है, भोकाल है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग भी हम आप ही के जैसा है, छोटा मोटा चैनल है। आप बस प्यार दुलार दीजिए, जब हम भी थोड़ा सा लेवल मेरा बढ़ जाए। तो 25 रुपए का इसको देख लीजिए, आसान भाषा में एक ही कोई लेना है। ईयरली जब एग्जाम आएगा, एग्जाम से 3 महीना पहले आप स्पीडी लाएगा तो ईयरली पढ़ लीजिएगा। तो मंथली हो गया, ईयरली। एक इसी का जो फुल पत्ती कहता है ना, आपको वीकली करंट अफेयर डालते हैं, एक सप्ताह का, 7 दिन का। उसको आप हर संडे को डालेंगे सुबह 6 बजे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। वीकली डेली क्यों देखिएगा, डेली 1 घंटा का समय देखना है तो आप देख सकते हैं, 1 घंटा सुबह में आप अच्छा है देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा कोशिश करिएगा वीकली। और क्या देखना है, 16 से 17 क्वेश्चन आएगा, एनफ रहेगा। फुल पत्ती का मंथली देख लीजिए, हो गया। ईयरली इसको देख लीजिए, बात खत्म। नोट वोट मत कीजिएगा, क्या कि नोट्स बहुत मिलता है। बहुत लोग करंट अफेयर वीडियो देख रहा है, नोट करने में लगा है, ग्रंथ हो जाएगा, किताबें लिख दीजिएगा, आप नोट काहे कीजिएगा। स्पीडी ईयरली पढ़ लीजिएगा, या कोशिश ज्यादा पढ़ना है तो आप फुल पत्ती का मंथली 25 रुपए का ले लीजिएगा, सस्ता है टिकाऊ। ठीक है, हम भी यही पढ़ते हैं, हम स्पीडी आज तक नहीं पढ़े हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये पढ़ते हैं और नहीं तो एग्जाम के कुछ दिन पहले देख लेते हैं, फिर भी सही है। मंथली हम ज्यादा इसको रेफर किए थे, फुल पत्ती वाला, ठीक है ना। लगभग मेरा 8 क्वेश्चन पूछता था ना हम लोग, मतलब 6 to 8 9 10th में 8 क्वेश्चन लगभग पूछा था, उसमें हम 8 में 7 मार्क आए सही, 7 6 सही हुआ है मेरा करंट अफेयर, समझ रहे हैं ना। तो इसको फुल पत्ती मंथली आप ले लीजिएगा, बहुत ज्यादा हम इसको बता दिए। अब हम लोग साइंस का देखते हैं कि साइंस का कैसा होता है। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साइंस का देखेंगे कितना कौन कौन सा टॉपिक है, ठीक है ना। साइंस का टॉपिक देखेंगे, साइंस में 3 पार्ट होता है, भौतिक, जीव और रासायनिक, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है। इससे लगभग आपको कितना प्रश्न पूछेगा, 25 क्वेश्चन पूछेगा। और इसको पढ़ने का बस एक ही सिद्धांत काम आएगा, आपको 6 से 10th का एनसीईआरटी का जो किताब होता है साइंस का, उसको पढ़ना होगा। तो उसमें पता है कैसे आप पढ़िएगा। मान लीजिए अगर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी हम पढ़ाने वाले हैं, इसका वीडियो हम डालेंगे, पढ़ाएंगे, उसके बाद एमसीक्यूज लगाया जाएगा, ठीक है। 6 क्लास का एनसीईआरटी का हम शुरू करने वाले हैं। तो जैसे मान लीजिए बायोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे, तो सबसे पहले बायोलॉजी उठाएंगे 6 क्लास का। 6 में जितना चैप्टर बायोलॉजी होगा उसको पढ़ जाएंगे, केमिस्ट्री फिजिक्स छोड़ देंगे। फिर 7th क्लास का बायोलॉजी पढ़ लेंगे, फिर 8th क्लास का बायोलॉजी पढ़ लेंगे, फिर 9th का, फिर 10th का। इस तरह का बायोलॉजी खत्म, एक नोट्स बन गया। फिर केमिस्ट्री उठाएंगे, 6 7 8 9 10th का केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, एक सीक्वेंस बनेगा। फिर इसके बाद से फिजिक्स उठाएंगे और 6 7 8 9 का फिजिक्स हम लोग पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं है कि 6 बुक उठाएं उसमें बायोलॉजी पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री पढ़ ले, फिजिक्स पढ़ लीजिए, मिक्सअप हो जाएगा। वैसे नहीं तैयारी हम लोग करेंगे। इसमें देख लीजिए, देखिए उसमें चैप्टर तो बहुत सारा है, लेकिन मेनली हम मेन टॉपिक लिखवा दिए, जैसे कि लेंस और प्रिज्म है, गुरुत्वाकर्षण है, विद्युत क्षेत्र, बल और क्षमता, करंट और चुंबकत्व आ जाएगा, प्रकाश परिवर्तन अपवर्तन इसमें पढ़ना है, परमाणु भी आ जाएगा, जैसे कि बम जो बनता है ना उसके बारे में हो जाएगा, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, उसके बारे में, प्रकाश की तरंगे हो जाएगा, ध्वनि तरंगे हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। उसके बाद से प्रमुख भौतिकी नियम, यानी कि फिजिक्स के नियम क्या होते हैं, गुरुत्वाकर्षण, मतलब वो सब नियम पढ़ेंगे। अब जीव विज्ञान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब होता है, सब कोई को मजा इसमें ज्यादा आएगा, इसमें बहुत लोग कम आएगा। इसमें हमारी महिला मित्र मतलब बहुत ज्यादा है, महिलाएं जो बहनें हैं उन लोग, वो लोग बहुत ज्यादा देखते हैं, जैसे घर में काम करती रहती हैं, घर में भी ना बहुत सारी लेडीज होती है 1 to 5 का होम हाउस वाइफ है, तो उनके लिए अगर मान लीजिए कोई पैड क्लास ले लेते हैं तो 12 से 14 घंटे आपको पढ़ाएगा। लेकिन आप कर सकते हैं, अच्छा है, लेकिन प्रॉपर टाइम बताएंगे कि अब घर में काम करके भी पेरेंट्स को खुश रख के भी कैसे आप लोग तैयारी करेंगे, इसका एक स्ट्रेटजी का वीडियो आएगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए इसमें अनुवांशिकी है, नेत्र मस्तिष्क है, पादप जगत के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, हार्मोन्स यानी पादप हार्मोन्स और मानव हार्मोन्स क्या होता है, ऑर्गेन्स होगा। उसके बाद से पाचन तंत्र भी आ जाएगा इसी में, पौधे के रोग, मानव प्रजनन प्रणाली आ जाएगा। उसके बाद से मानव नियंत्रण एवं समन्वय परिसंचरण तंत्र आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से विटामिन पढ़ लेंगे, रोग पढ़ लेंगे और कौन कौन से पोषक तत्व आएगा वो हो जाएगा। उसके प्रमुख शाखाएं पढ़ेंगे, जैसे कि पादप का आ जाएगा और शाखा, कोशिका विज्ञान, जीव विज्ञान, और वैसा होता है ना जेरोंटोलॉजी हो गया, हेमेटोलॉजी हो गया, इस तरह का। और तंत्रिका तंत्र में पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। रसायन विज्ञान में हो जाएगा, पीएच पैमाना हो जाएगा,
पीएच पैमाना हो जाएगा 7 से ऊपर, 7 से नीचे वाला, ऊपर हो जाएगा आपको क्षारीय, नीचे हो जाएगा अम्लीय, इस तरह का अम्ल, क्षार और लवण हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रियाएं टॉपिक है, उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट हो जाएगा, और रासायनिक नाम है उस सूत्र में जाएगा। बट उत्प्रेरक बहुत लोग खतरनाक पड़ जाती है। उत्प्रेरक हमारे गांव समाज में होते हैं, जब 2 लोग जब बैठेगा ना, देखिएगा गांव में, तो उसमें से एक वो आएगा, 2 मार करा के साइड हो जाएगा, झगड़ा करा के साइड हो जाएगा, और 2 आदमी लड़ रहा है, अब बाद में पूछेगा ये बातवा के खोजलक हके उठैलक हके, तो वह उत्प्रेरक होता है। आराम से बीच में आएगा, मार झगड़ा करा देगा, उसके बाद गायब हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। यानी कि बिना रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करा देता है, जो कैटलिस्ट बोलते हैं। समझ गया ना? इसमें पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारा डिफरेंट होता है। और रासायनिक नाम यानी कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, इस सब के बारे में और उसके सूत्र रटेंगे। 2-3 क्वेश्चन आ ही जाता है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे पॉलिटी ज्योग्राफी, ठीक है ना? पॉलिटी हिस्ट्री और राष्ट्रीय आंदोलन सेम ही हो जाएगा। बिहार विशेष का तो सिलेबस बता ही दिए। जो बिहार विशेष जो होता है ना, बिहार विशेष में आपको ज्योग्राफी का भी पॉलिटी तो सेम ही होता है, और हिस्ट्री राष्ट्रीय आंदोलन आएगा। यानी कि बिहार विशेष में मेनली क्या आ जाएगा आपको? ज्योग्राफी बिहार का पढ़ेंगे और राष्ट्रीय आंदोलन में विशेष आ जाएगा। इसका हम एक सीरीज चला रहे हैं बिहार विशेष का, प्राचीन इतिहास का हम लोग शुरू कर दिए हैं सीरीज। आधा घंटा का एक तो आता है, आप लोग जाके उसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। आई खत्म हो जाएगा सीरीज, उसके बाद इसका एमसीक्यू लगाएंगे। चलिए सिस्टमैटिक हम लोग पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आपका पॉलिटी का देखेंगे और ज्योग्राफी का मिक्स करके। तो पॉलिटी में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, 10 से 11 सवाल आपको इसमें आएगा, 10 से 11 के लगभग आएगा। तो इसमें हम लोग संविधान सभा पढ़ेंगे, संविधान कब बना था, और उसमें समितियां पढ़ेंगे, कौन कौन समिति थी, किस समिति को कौन सा कार्य दिया गया था, उस समय संविधान सभा में। उसके बाद अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। उसके बाद से उसके भाग पढ़ेंगे, टोटल कितने भाग है? 22 भाग है। उसके बाद अनुच्छेद पढ़ेंगे, 395 के लगभग अनुच्छेद है मूल संविधान में। समितियां पढ़ेंगे, 14 प्लस समितियां थी। प्रारूप समिति हो जाएगा, झंडा समिति हो जाएगा, मौलिक अधिकार समिति हो जाएगा, उसके बाद से भारत संघ समिति हो जाएगा। उसके बाद से अनुसूचियां पढ़ेंगे, 8 + 4 यानी कि टोटल 12 अनुसूचियां पढ़ेंगे। मूल संविधान में 8 अनुसूची है, 4 ऐड किया गया। मूल संविधान में पूछ देगा, ठीक है ना? मौलिक अधिकार पूछेगा, मौलिक अधिकार आपको कितना है? 6 है। मूल संविधान में 7 गो था, वर्तमान में कितना है? 6 है। उसके बाद से कर्तव्य पढ़ेंगे। मूल में जब फर्स्ट बार मौलिक कर्तव्य बना गया था तब 10 गो मौलिक कर्तव्य डाला गया था, 11वां मौलिक कर्तव्य बाद में ऐड किया गया था। उसके बाद से संसद पढ़ेंगे, ठीक है? और संसद में आपको लोकसभा, राज्यसभा पढ़ेंगे, इसमें प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर पढ़ेंगे, नियंत्रण या महालेखा परीक्षक, संयंत्रण महालेखा आपको महान न्यायवादी पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद से संविधान संशोधन हम लोग देखेंगे, ये हो गया। उसके बाद से मानव, ये सब हम टोटल आपको पढ़ा देंगे, डिटेल हम आपको डिटेल क्लास दे देंगे, कहीं इससे ज्यादा आपको नहीं आएगा। जो भी हमारे बहनें और भाई हैं, इस चीज को आप लोग इत्मीनान से रहिए, इसको पढ़ा देंगे। कमेंट कीजिएगा पढ़ाए कि एमसीक्यूज बनाए, पढ़ाने का बोलिएगा पढ़ा देंगे, एमसीक्यूज बोलिएगा तो एमसीक्यूज करा देंगे। मेनली हम इसका 9th 10th का पॉलिटी हम डाल दिए हैं, ठीक है ना? SCRT का, और 6 to 8 का बचा, 6 to 8 का पॉलिटी हम इसमें ऐड करेंगे, अब शुरू करेंगे हम भी, ठीक है ना? उसके बाद से मानव भूगोल पढ़ेंगे, मानव एवं पर्यावरण, जलवायु, एटमोस्फेयर, मौसम हो जाएगा, सीजन, वायुमंडल, एटमोस्फेयर, जल मंडल, समुद्र नदियां और ये सब आ जाएगा, स्थल मंडल आ जाएगा, पर्वत पहाड़ चट्टान उटान, इसके बारे में। ब्रह्मांड पढ़ेंगे, पृथ्वी के बारे में इसमें हम लोग देखेंगे। उसके बाद से भौतिक भूगोल हो जाएगा, चट्टाने प्लस ज्वालामुखी, भूकंप। पर्यावरण आ जाएगा, TWS में जनसंख्या हो जाएगा, कृषि है, पोल्यूशन, उसके बाद से आपदाएं और पर्यावरण और संरक्षण है। इतना चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा आपको पॉलिटी और ज्योग्राफी में आ जाएगा, ठीक है? अब हम देखते हैं हिस्ट्री देखेंगे। इकोनॉमिक्स में भी थोड़ा बहुत आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, 5 से 6 आ जाएगा। अब विविध में आ जाता है कि भारत में प्रथम कौन है, करंट अफेयर भी कुछ इसमें आ जाता है, ठीक है ना? करंट अफेयर हमको बता दिए है ना कि लगभग एग्जाम से साल भर का पीछे का करंट अफेयर पूछता है। एक आइडिया, जैसे कि मान लीजिए अक्टूबर में एग्जाम लेगा नहीं तो पिछला 2023 से अक्टूबर से 2024 के अक्टूबर तक का, अक्टूबर चाहे सितंबर तक का हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे, यानी कि 8, 9, 10, ठीक है? मेनली 10 महीना का करंट अफेयर हमको पढ़ना पड़ेगा। जनवरी 2024 में एग्जाम ले लेता है तो आपको, सॉरी 25 में ले लेगा, जनवरी 2025 में, तो आपको जनवरी 2025 में लेता है ना, तो जनवरी 2024 से हम लोग करेंगे एवरेज, ठीक है ना? तो बता देना, फुल पति वाला एक नोटबुक ले लीजिएगा,
₹2500 में दे देता है। नहीं तो डेली 1 घंटा का आता है उनका, मॉर्निंग में देख लीजिएगा करंट अफेयर, ज्यादा हो जाएगा। बुक ले लीजिएगा डेली, मतलब बुक मंथली ले लीजिएगा ठीक रहेगा। डेली ना, वीकली देखिएगा, साप्ताहिक उनका आता है, देख लीजिएगा आधा घंटा का, ठीक है ना। और ज्यादा मैथ साइंस पे और एसएसटी का, कि एसएसटी में आपको क्या है, आपको 60 से 65 क्वेश्चन आने वाला है सबसे ज्यादा। इसमें 40-50 इसमें कर लेते हैं, और मैथ साइंस में, मैथ में अगर आप 35 में, रीजनिंग में अगर 25 कर लेते हैं तो 50-25 कितना हो गया, आपको 75 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 75 तक थोड़ा सा और वेटेज बढ़ा देंगे, मान लीजिए 60 इसमें कर लेते हैं और 30 इसमें कर लेते हैं, 90 आ गया। इतना आपको एवरेज लेकर चलना होगा। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। यहाँ पे हम लोग अब लास्ट देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या हिस्ट्री में मेनली आपको राष्ट्रीय आंदोलन या 1857 क्रांति से संबंधित प्रश्न आएगा। तो हम ये लोग एक एक टॉपिक इसमें देखेंगे, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सूची पढ़ेंगे। उसके बाद से इंडियन नेशनल कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संगठन, जैसे कि देवेंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है ना, और भी द्वारिकानाथ टैगोर थे, दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने जो जो संगठन बनाया था इंग्लैंड में, भारत में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद से राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 का एगो आता है टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे। फिर 1857 का विद्रोह देखेंगे कि कौन विद्रोह कहाँ हुआ था, पटना से कौन थे, आरा से कौन थे, आपको बांकीपुर, मतलब विभिन्न जगह है ना, झांसी की रानी हो गई, बेगम हजरत और हो गए, आपको लियाकत खान जो थे फैजाबाद से थे, इन लोग के बारे में देखेंगे, वो कहाँ के थे, किस पे कितना इनाम था, कितना दिन चला था, किसने कब सरेंडर किया था, किस आंदोलन के किस अंग्रेज कैप्टन ने इसको दबाया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से स्वदेशी आंदोलन देखेंगे, बहिष्कार आंदोलन देखेंगे, होम रूल देखेंगे, जो आपको एनी बेसेंट और बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, इसको मतलब होम रूल था आपको आयरलैंड का एक होम रूल यानी घर का शासन आयरलैंड के तर्ज पर था। इसको लाई कौन, एनी बेसेंट, लेकिन सबसे पहले इसको लागू कौन किए, बीजी तिलक किए। उसके बाद से सत्याग्रह देखेंगे, महात्मा गांधी का सत्याग्रह हुआ था आपको, चंपारण सत्याग्रह। फिर खिलाफत आंदोलन देखेंगे। उसके बाद से साइमन कमीशन जो आया था उसके बारे में देखेंगे। इससे क्वेश्चन आपको टीआरई 3 में आपको पूछा हुआ है इस टॉपिक से, ठीक है ना। टीआरई 3.0 में पूछा हुआ है, 6 to 8 में इससे प्रश्न पूछा हुआ है, 1 to 5 में भी पूछा हुआ है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था। उसके बाद देखेंगे आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन देखेंगे। देखिए अभी जो हम लोग एमसीक्यू हम डालेंगे ना, चाहे जो भी पढ़ाएंगे, तो टीआरई 3 के तर्ज पे डालेंगे, उस तरह का क्वेश्चन का लेवल होगा। तो इस सीरीज को पूरा आप लोग जरूर देखिएगा। उसके बाद से भारत छोड़ो आंदोलन देखेंगे, 1942 में जो हुआ था। और देखिए महत्वपूर्ण अधिवेशन, जो कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए थे ना, उसके कौन कौन अध्यक्ष थे, अधिवेशन कहाँ बनाया गया था। जैसे कि अभी जीएस में प्रश्न पूछ दिया था कि अधिवेशन से सब प्रश्न आ गया था टीआरई 3 में, ठीक है ना। आया था कि सुभाष चंद्र बोस कब किस वर्ष अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, तो इसमें दे दिया था 1938 1939, ठीक है ना। बहुत लोग ए को मारा था, बहुत लोग डी मारा था, तो इसका डी होगा, क्योंकि एक ही बार के लिए बने थे, लेकिन बने जरूर थे, बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था पद से। उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन देखेंगे, क्रांतिकारी संगठन, इनका भी बहुत योगदान था इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, ठीक है ना। उसके बाद से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण संगठन देखेंगे, कौन कौन संगठन था, गांधी जी कौन कौन संगठन बनाए थे, रास बिहारी बोस कौन कौन संगठन बनाए थे। उसके बाद से आपको चित्तरंजन दास कौन कौन संगठन बनाए थे, ठीक है ना। उसके बाद से वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताएंगे। उसके बाद स्पेशल एक हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, इसका बना कब, उस समय वायसराय कौन था, ठीक है ना, कौन इसको बनाए, इसको बनाने का मेन उद्देश्य क्या था, क्यों बनाया गया, जब ये बन गया तो इसका साइड इफेक्ट क्या हुआ, सेफ्टी बल्ब का यूज होगा। उसके बाद से प्रेशर कुकर, यानी कि इसके बारे में बहुत सारे लोग अपना अपना विचार दिया है, वो जानेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद से मुस्लिम लीग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मुस्लिम लीग कब बना, इससे भी प्रश्न पूछा हुआ था। अभी सक्षमता परीक्षा हुआ है ना, उसमें मुस्लिम लीग से प्रश्न आया था टीचर वाला। उसके बाद से पत्र पत्रिकाएं और किताबें देखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया एक, समझिए कंप्लीट टॉपिक वाइज सिलेबस हमारा हो गया। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, तो इसका एक ही रूल्स आता है आपको, SCERT, और हम कुछ नहीं बोलेंगे, SCERT प्लस NCERT का जो बुक है 6 से 12 तक का एकदम रटा, मतलब अपना कहे के सेंस हो कि घोर के साथ पे जाइए उसको, क्या कीजिए, घोर के एकदम लाइन बाय लाइन, पेज बाय पेज अंडरलाइन कर कर एकदम कर दीजिए। हम स्ट्रेटजी का वीडियो बनाएंगे ना, तो हम अपना बुक दिखाएंगे कि हम उसको कैसे तैयारी किए हैं, ठीक है ना। इस चीज को आप लोग कीजिएगा। बस साइंस का भी यही नियम लागू होगा। उसके बाद से ये जो सब्जेक्ट है, जितना आपको साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, बिहार विशेष या विविध, पूरा SCERT पे ही लागू होगा आपको।
SCERT का ही आपको बुक लेना होगा, 6ठा से 10वां तक का, सॉरी 10 से 10 तक, 12 नहीं, 6 से 10 तक, 1 to 5 के लिए 6 से 10 तक हो जाएगा, और 6 to 8 के लिए आपको 12th हो जाएगा, और 9 10 के लिए आपको ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, ये आपको आयोग का सिलेबस है। SCERT देखेंगे, ठीक है। अभी हमारे चैनल पे आपको हम बताए भी हैं पहले कि आपको 9th 10th का हिस्ट्री और पॉलिटी का SCERT का केवल MCQ चैप्टर वाइज डाला गया बिहार बोर्ड का किताब का। हम अब शुरू करने वाले हैं 6, 7, 8 का आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, उसके बाद से जियोग्राफी, इकोनॉमी और जनरल साइंस, इसका हम लोग शुरू करने वाले हैं, पढ़ाएंगे। जैसे अभी हम लोग साइंस उठाएंगे और हिस्ट्री उठाएंगे और एक एक चैप्टर पढ़ते जाएंगे, और चैप्टर के अंत में उसमें तो बुक में लगभग 5 या 6 MCQ दिया हुआ है, हम एक चैप्टर का कम से कम 50 MCQ देंगे, 50 से 70 MCQ लगाएंगे, और लगाते हुए इसको हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है ना, टारगेट हमारा रहेगा 120 दिन का। ठीक है ना, पहले हम लोग एक मंथ में इसको, 1 या 2 मंथ में हम लोग बुक खत्म करेंगे, उसके बाद हम बाद में बताएंगे कि रेफरल बुक क्या होता है, यानी कि कोई बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद एक कोई भी बुक हम लोग ले लेंगे। कौन सा बुक ले लेंगे आप, या तो क्राउन ले सकते हैं, क्राउन ले सकते हैं, या लूसेंट ले सकते हैं। लास्ट में ये नोट्स है, इसको हम लेने के लिए नहीं कहेंगे, छोड़ दीजिए। ठीक है ना, कि आयोग के जो हमारे अध्यक्ष थे ना, माननीय अतुल प्रसाद जी, उन्होंने कहा था कि सतही ज्ञान से काम नहीं चलेगा। क्या होगा, सतही ज्ञान। ये सब क्राउन नहीं, क्या है, सतही ज्ञान है, आपको डेप्थ नॉलेज लेना पड़ेगा। आज समझिए, सिविल सर्विस एग्जाम का तैयारी कीजिए, सिविल सर्विस एग्जाम का टीचर समझिए, टीचर के एग्जाम में अपने तैयारी नहीं है, आपको सिविल सर्विस लेवल का एग्जाम का तैयारी करना होगा, तभी आपको टीचर आप बन पाइएगा। ठीक है ना, एकदम लाइन बाई लाइन पढ़िएगा, कहीं से उठा के सवाल दे देगा, कहीं से उठा के। आप कोई भी क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा पैड कोर्स, आपको सब कोई लाइन बाई लाइन बुक नहीं पढ़ाएगा, वो लोग अपना नोट्स पढ़ाएगा, छूट भी सकता है। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, सबसे आपका हथियार है सेल्फ स्टडी। क्या है, आपका हथियार हो जाएगा सेल्फ स्टडी। इसको आप लोग अपना हथियार बनाइए, स्व अध्ययन कीजिए। कोई पैड कर लीजिए, पैड में तो बहुत लोग मेनली पढ़ा रहे हैं, अच्छा सा पढ़ा रहे हैं, उसको कोई डाउट नहीं है, लेकिन सेल्फ स्टडी हम कोई भी पैड कोर्स नहीं लिए थे। सेल्फ स्टडी वर्ल्ड हिस्ट्री था, आज तक वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास नहीं किए थे, लेकिन सेल्फ स्टडी से वर्ल्ड हिस्ट्री के कंसेप्ट बेस्ट कर लिए हैं। रीड करके, सेल्फ स्टडी से रीड करके कम से कम 20 बार पढ़िए उसको, एक बुक फट जाना चाहिए पढ़ते पढ़ते। 16-17 रुपए में एगो SCERT का एक 9th क्लास का हिस्ट्री आएगा, ज्यादा करिए, 16-17 रुपए का आएगा, 20 रुपए 25 रुपए का ऐसा ही है। SCERT बिहार बोर्ड का हम बोल रहे हैं, स्टेट का, उसको कीजिए। सेल्फ स्टडी हम बताएंगे कि कब क्या पढ़ना है, किस पे कितना टाइम देना है, मैथ रीजनिंग को कितना टाइम देना है, साइंस का कितना देना है। तो ये हमारा हो गया 1 to 5 का। नेक्स्ट स्लाइड हम लाएंगे 6 to 8 का SST का। क्या लाएंगे, SST का। ठीक है, मेनली हम लोग SST पढ़ेंगे और साइंस पढ़ेंगे। इस मेरे चैनल पे आपको SST साइंस और करंट अफेयर का पढ़ाई होगा, MCQ और सब्जेक्टिव दोनों होगा। ठीक है ना, तो 6 to 8 का हम लाएंगे सिलेबस, इसके बाद लाएंगे। ठीक है ना, फिर उसके बाद 9 10 का सिलेबस आएगा, उसके बाद 11 12 का सिलेबस आएगा SST का। फिर उसके बाद हम लोग स्ट्रेटजी करके शुरू कर देंगे तैयारी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो कि हम थोड़ा सा मेहनत किए हैं, तो आपको मतलब कुछ भी मिला हो ना इससे, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को। मिलते हैं नेक्स्ट में 6 to 8 के सिलेबस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।